हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम जानने वाले हैं और देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, एक्स आ रहे हैं, नेक्स्ट आ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कभी कोई एक्स नहीं रहे तो डेफिनेटली नए पर्सन ही आएंगे। बट मैं देखूंगी जो भी मुझे एनर्जी आएगी, जो भी यहाँ पे आएगा कार्ड्स के थ्रू, डेफिनेटली मैं आपको बता दूँगी वो। वेट गाइस, इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन। डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जीज है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे फिक्स नहीं करना, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या कोई कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहा है और क्यों आ रहे हैं, ये भी देखेंगे। हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट, एंड व्हाई दे आर कमिंग। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। अगर आप चाहें तो कोई टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसको कंसीडर करूँगी अगर मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आपने जो भी टॉपिक सजेस्ट करना है वो जनरल वे में करना है, क्योंकि आपकी पर्सनल नहीं है ये, ठीक है। पर्सनल के लिए आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी। कोई भी आपको लगता है कोई टैरो का रीडर जिसकी आपके साथ, साइकिक रीडर जिनकी आपके साथ अच्छी जो है वो एक तरह से लाइक आपको लगता है उनकी रीडिंग आपसे मैच हो रही है, रेजोनेटेड हो रही हैं, या फिर आपकी उनके साथ वाइब मैच हो रही है, तो आप उनको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स सी हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहा है वीवर्स की लव लाइफ में, एक्स या नेक्स्ट। वी हैव इट्स अ पेट्स। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जो हो सकता है पेट लवर है, या फिर इनके पास अपना कोई पेट हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जो आपको या तो कोई पेट ऑलरेडी गिफ्ट कर चुके हैं या फिर कोई गिफ्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप पेट लवर हो। दैट्स वाई वी हैव इंट्यूशन। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है गाइस। कि इंसान जो भी आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं ना, एंटर हो रहे हैं या आ रहे हैं, आपको अपनी इंट्यूशन को हमेशा साथ लेके चलना है। अगर आपको कोई रेड सिग्नल आते हैं, रेड साइन आते हैं, तो आपने उनको इग्नोर नहीं करना। अदरवाइज़ वो आपको बाद में खुद ही उन चीज़ों का पे करना पड़ेगा, क्योंकि हर्ट आप होगे तो आपको खुद ही वो हार्ट अटैक, वो एक तरह से मेंटल जो है वो डिप्रेशन, वो खुद ही देखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आपने अपनी इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग्स को हमेशा जो है वो ऑन रखना है। आगे आपको वाइब आ रही है सिचुएशन से, उस पर्सन से जो भी एंटर हो रहे हैं, दे विल बी बैक। एक्सपेक्ट टू हेयर फ्रॉम देम सोन। कुछ लोग डेफिनेटली दे विल बी बैक से मुझे दिख रहा है। आप लोगों में सबके पास से हैं, ये आपके एक्स हैं जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। आपको बहुत जल्दी मुझे लग रहा है इनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, या फिर ये दोबारा आपकी लाइफ में ऑब्वियसली आएंगे, लेकिन उसमें आपको अपने इंट्यूशन को ऑन रखना है। आपकी वाइब्रेशन क्या कह रही है इस पर्सन से रेलिवेंट, क्योंकि रेड फ्लैग हैं कुछ इस इंसान की। आपको कुछ दिखता है ऐसा कि इस इंसान में कोई फ्लॉज हैं या कुछ एनर्जी आपको नहीं ठीक आ रही, तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, अपनी इंट्यूशन को साथ लेकर चलना है, क्योंकि ये इंट्यूशन का मैसेज आप लोगों के लिए है। बट कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। कौन आ रहा है वीवर्स की लव लाइफ में, एक्स या नेक्स्ट। वी हैव इट्स अ लेट गो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपकी लाइफ में कोई, मुझे लग रहा है, नया पर्सन आ रहा है, जो कि हो सकता है ऑलरेडी अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन से गुजरे हैं, लेकिन अब उनको लगता है कि उनको अपनी लाइफ में नई चीज़ों के लिए जो है वो ओपन अप करना है, नई चीज़ों के लिए रास्ता बनाना है, तो वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बट कुछ लोग आपके पास्ट के हैं, आपका एक्स हैं, वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, नई चीज़ों को बनाने की आपके साथ कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे ये मोस्टली एनर्जी एक्स की दिख रही है। बट मैं देखूंगी आगे क्या आता है, बट मुझे मोस्टली एनर्जी यहाँ पे एक्स की दिख रही है, जिनके साथ आपका ऑब्वियसली वो कोशिश यही करेंगे कि किसी तरह से आपके साथ इनकी सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाएँ, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो जाए। अगर आपको हाँ लगता है कि इस इंसान के अंदर सारे ग्रीन फ्लैग हैं, रेड फ्लैग नहीं है, एनर्जी आपको नहीं नेगेटिव आ रही, तो देन आप बिल्कुल वाई नॉट आप उस इंसान के साथ शोल्डली आगे बढ़ें। लेकिन अगर आपको कोई रेड सिग्नल आता है तो आपने उसको फ्लैग को इग्नोर नहीं करना। मैं बार बार बोल रही हूँ ये चीज़, क्योंकि लोग इग्नोर कर जाते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं आपको कमिटमेंट देने, और उनको पता भी है कि आप उनको यस ही बोलोगे। इस वजह से ये आ रहा है इंट्यूशन का कार्ड, क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, इसी वजह से कर रही थी।
कि या ये इंसान जो भी है ना, ये पर्सन वो है जो आपको छोड़ चुके थे, ठीक है, उन्होंने आपको लेट गो कर दिया था। ये इंसान आपकी लाइफ से चले गए थे, आपको छोड़ गए थे और अब वो वापस आना चाह रहे हैं और मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी आपको उनकी तरफ से कॉन्टैक्ट किया जाएगा या वो आपकी तरफ फिजिकली कोई ना कोई आने की कोशिश करेंगे आपको कमिटमेंट देने के लिए। और ये इंसान जो भी है वो आपको साथ डेफिनेटली चीज़ों को सीरियस करने के लिए ही आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ ऑल्सो सीरियस और वो चाहते हैं कि हर चीज़ जो आपके साथ सीरियस हो जाए और उनको पता है कि कहीं ना कहीं या तो लक उनकी साइड पे है या फिर उनको लगता है कि लक उनका साथ देगी और आपकी तरफ से उनको येस ही सुनने को मिलेगा। बट इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप कोई बातचीत करनी है डेफिनेटली ऑब्वियसली इसी तरह से तो नहीं ना आपने एंटर करने देना इस इंसान को अपनी लाइफ में। एक्स है तो आज आप जैसे उनके इंतज़ार में बैठे हो, ये नहीं आपने शो करना उनको, ठीक है। और आप वेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपनी लाइफ पे अपने आप पे फोकस करें, अपनी इंडिपेंडेंसी पे फोकस करें। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। और अगर मैं वैसे बात करूँ जनरल कि कोई अगर आपकी लाइफ में कभी कोई नहीं रहा, कोई नया पर्सन है, तो यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान वो है जो अपनी लाइफ में पास्ट कोई चीज़ें हो सकती हैं, पास्ट में कोई नेगेटिविटी है, या फिर इस टाइम ये इंसान अगर बिल्कुल टोटली ब्रांड न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, कभी कोई एक्स नहीं रहा, आप ऑब्वियसली एक नए पर्सन के लिए रीडिंग को देख रहे हो, तो मुझे दिख रहा है ये नया इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है, इनकी लाइफ में अगर किस तरह की कोई नेगेटिविटी है या फिर इनकी लाइफ में कोई कमिटमेंट के लिए कोई चीज़ें नहीं बन पा रही थी, तो ऐसे दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ में चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना और उसके लिए अपनी कोई नए रास्ते जो है वो ओपन कर रहे हैं सो दैट ये अपनी लाइफ की एक नई बिगिनिंग आपके साथ कर पाएँ। बट आपने भी उनके लिए अपनी इंट्यूशन को ऑन रखना है, किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना। रेड फ्लैग चाहे वो एक्स है या नेक्स्ट है, इग्नोर नहीं करने। आपको जो लगता है आपने बात करनी है, आप क्लियर पूछो, ठीक है, उस इंसान को टेस्ट करो, इन्वेस्टिगेट करो अच्छे तरीके से एंड देन आगे उनको जो है ना उनका ये कमिटमेंट को ना एक्सेप्ट करो, ठीक है। ब्लाइंडली आपने ट्रस्ट नहीं करना, या जो भी उन्होंने कह दिया उसी चीज़ पे बस रिलाई नहीं कर लेना, अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है पूरी। अगर आपको लगेगा ये इंसान ट्रस्ट वर्दी हैं तो ही आगे उनको कमिटमेंट के लिए कंसीडर करें, अदरवाइज़ टाटा बाय बाय करके अपना रास्ता ना पाएँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में और वो वापस आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं। Who is coming into your love life, X or next? We have it's a closed off. ये इंसान जो भी है ना वो इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे हुए गाइस। जिस इंसान ने आपको हर्ट किया पास्ट में, जब आपको इनकी इमोशनली ज़रूरत थी ये नहीं रहे। बट अभी इस इंसान की जो है ना कोशिश यही है कि किस तरह से कोई पॉसिबिलिटी बन जाए आपके साथ दोबारा से इस इंसान का रिश्ता स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो एक फ्लर्टियस वे से आप लोगों के साथ इस चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये पर्सन वही है जिन्होंने पास्ट में आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपके इमोशंस को डिसरिस्पेक्ट किया है। इसी वजह से यहाँ पे बार बार ये एनर्जी आ रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। रेड फ्लैग है इस इंसान के अंदर, कोई भी नेगेटिविटी, कोई फ्लॉज हैं उसको इग्नोर नहीं करना। ये नहीं कि ये पर्सन वापस आ गए तो बस यही आपके साथ सीरियस हैं, यही सच्चे हैं आपके साथ और यही आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस चीज़ों पे नहीं रहना, क्योंकि इस चीज़ों की वजह से फिर आप लोग बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे रेड फ्लैग इग्नोर कर जाते हो। इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, मेक श्योर करना है, क्योंकि आप बार बार हर्ट अगर होना चाहते हो तो हर चीज़ को आप नो डाउट इग्नोर कर दो, क्योंकि मैं तो आपको गाइड कर सकती हूँ, बाकी आपकी अपनी लाइफ है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना वो आपकी अपनी कॉल है, ठीक है, फाइनल कॉल। बट मुझे दिख रहा है इस इंसान की नज़र है कि किसी तरह से कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए कि आप लोगों के साथ जो है ना इनकी कमिटमेंट बन जाए या चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये इंसान जो है वो उनके अंदर कोई फ्लैग होंगे ही रेड, नो, मैं ये नहीं कह रही, बट मैं कह रही हूँ अगर हैं किसी में, अगर होंगे आपको दिखेंगे तो वो इग्नोर नहीं करने आपने। बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली हैव गिविंग एन आइज ऑन यू, और किस तरह से कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बनने का जो है उनकी नज़र है कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए, कुछ चीज़ें ऐसी उनको बनती हुई दिख जाएं जिससे आप लोगों के साथ दोबारा से जो है ना वो ये आपकी लाइफ में एंटर हो सकें, दोबारा से आपके साथ सब कनेक्शन स्टार्ट हो सके। क्योंकि यहाँ पे देख लो ये टैरो मैंने यूज़ करना है अभी, यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यहाँ तो कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, अदरवाइज़ ये इंसान जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यस, एक हैप्पी वे में जो है आपके साथ कमिटमेंट और कनेक्टेड होना चाह रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, आपको कमिटमेंट दे के। यस, ये किस तरह कोई इवेंट भी हो सकता है, किस तरह की कोई होता है ना, जैसे अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली को इनवाइट करके वहाँ पे सबके सामने जो है इस चीज़ को पब्लिक करना कि ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट होना चाह रहा है, शादी या इंगेजमेंट जो भी है वो करना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वजह से भी वापस आ रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आप लोगों को।
बट इनकी कोशिश यही है कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए या दिख जाए जिससे जो है ना आपके करीब आ सकें, कमिटमेंट दोबारा बन जाए। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जिन्हें ऑलरेडी का पास्ट में कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी आपके साथ फ्लर्टियस थी, ठीक है, जिसकी वजह से आप सीरियस हो गए थे इमोशनली, बट ये इंसान फ्लर्ट कर रहे थे और आप लोगों ने इस चीज़ को सीरियस ले लिया, या फिर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, बट ये इंसान क्लोज ऑफ रहे हैं इमोशनली, या डिस्ट्रैक्टेड रहे हैं, आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे जिस तरह आप लोग अवेलेबल चाहते थे इमोशनली इस इंसान को कि आपके लिए रहते नहीं रहे, और इसी वजह से पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, या फिर आप लोगों को इस वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट देखना पड़ा इस पर्सन की वजह से। बैड टाइमिंग, टू लिटल टू लेट, टेकन नॉट रेडी टू लव अगेन। कुछ लोगों को लगता है यहाँ तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, कुछ लोग मुझे रेडी नहीं दिख रहे, यहाँ पर उनको लगता है अगर वो आना चाहते हैं तो आप रेडी नहीं हो आप, बट यू गाइज नेवर नो कि कब क्या कहाँ हो जाए। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो भी है ना आपके पास्ट से, उनको ऐसा लगता है कि जैसे ना ये इंसान तो उस टाइम यही थे कि इनको आपसे प्यार नहीं होगा, या फिर दोबारा ये इंसान आपके पास नहीं आना चाहेंगे, बट यहाँ पे एक सब चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हुई हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्होंने कभी शायद इस चीज़ को सोचा भी नहीं था कि इनको अब वापस आपके पास आना पड़ेगा, तो लेकिन इनको आना पड़ रहा है आपके पास, और आना चाहते भी हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप में से कुछ लोग एक दूसरे को रिफ़्लेक्ट कर रहे हो। अगर आप चाहते हो ना ये अपने एक्स को कि वो आपकी लाइफ में आए, तो ये भी आपकी एनर्जी इनसे रिफ़्लेक्ट हो रही है, इसी वजह से ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक्स है यहाँ पे, आप इनको जिस तरह पसंद करते हो ये भी आपको वैसे ही पसंद कर रहे हैं। बट इन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि इनको दोबारा आपके पास आना पड़ेगा या इनको प्यार के लिए आपके पास आना पड़ेगा, बट दिस पर्सन इज़ द वन जो ऐसे लग रहा है जिनको यहाँ तो आपसे प्यार हो गया, और इनको लग रहा है कि अब देर हो चुकी है, लेकिन उन्होंने पहले सोचा नहीं था, बट एकदम से सडनली ये चीज़ें ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा इनके अपने लिए भी अनप्रडिक्टेबल हैं कि ये क्या हो गया, बट कुछ लोगों की तरफ से ये मुझे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन दिख रहा है। अदरवाइज़ जिनकी लाइफ में पास्ट में कभी कोई नहीं रहा, ठीक है, और वो कोई नया पर्सन है ये, तो मुझे दिख रहा है ये इंसान वो है जिनको लगता है कि इनकी लाइफ में ना किसी कमिटमेंट का, किसी पार्टनर के साथ कोई कनेक्शन बनाने का टाइम इनको लगता है यहाँ तो इनकी लाइफ में कभी आया नहीं है, यहाँ पर इनको लगता है कि इनकी टाइमिंग, यहाँ पर इनकी ये चीज़ हमेशा से इनके लिए बैड लक रही है, इनका टाइम ही कभी अच्छा नहीं रहा, इन्होंने जब भी किसी को प्यार करने की कोशिश की है इनकी चीज़ें अच्छी चली नहीं हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं उनको आप पसंद आ रहे हो, जिसकी वजह से वो एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आना जो है ना वो चाह रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने कभी, उनको पता नहीं था कि उनकी लाइफ में कोई प्यार आएगा या उनको किसी के साथ प्यार होगा, बट ये इंसान जो है ना वो काफ़ी टाइम तक अपनी लाइफ में इमोशनली क्लोज ऑफ रहे हैं, या फिर इन्होंने जब भी किसी के साथ इमोशनली अपना इंटरेस्ट शो किया ना, तो इनको बदले में उस पर्सन की तरफ से हर्ट मिला है, या फिर इमोशनली इनकी चीज़ें हर्ट हुई हैं, चाहे वो किसी के साथ रिलेशन में रहे हैं या नहीं रहे। बट ये इंसान वो जिनकी बात कर रही हूँ, जिनकी लाइफ में कभी कोई नहीं रहा और ये नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आप मिरर कर रहे हो। आप भी हो सकता है अपनी लाइफ में, ऑब्वियसली आपको कोई एक्स नहीं रहा, कोई पास्ट में कोई आपके साथ किसी का रिलेशन नहीं रहा, तो आप भी इस टाइम मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप लोग भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो पर्सन आए जिसकी लाइफ में कभी कोई ना हो, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को इस टाइम ना अट्रैक्ट कर रहे हो, आप रिफ्लेक्ट भी कर रहे हो एक दूसरे को, जिस तरह से आपकी लाइफ में कुछ हुआ है या आप जैसा चाह रहे हो आपकी लाइफ में पर्सन आए, वो भी ऐसा ही चाह रहे हैं आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में आए, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो एक दूसरे को। बट जिनकी लाइफ में ये नया पर्सन आ रहा है उनकी लाइफ में अपनी, उनको ना हमेशा उन्होंने चीज़ों को लाइक कोशिश की है कि उनकी लाइफ में कभी कोई ना कोई रिलेशन उनका बन जाए, उनकी लाइफ में कोई लव आ जाए, बट ऐसा लग रहा है उनकी किस्मत यहाँ तो उनको लगा अच्छी नहीं हुई, यहाँ पर उनको लगता है कि इनकी लाइफ में टाइम इतना लेट हो गया कि अब किसी के साथ क्या होना है इनका, बट इनको लगता है ये सब चीज़ें अनप्रडिक्टेबल हो रही हैं, कहीं ना कहीं इनका आपके साथ कनेक्शन ऐसा हो रहा है जिससे ये इनके लिए ये चीज़ें, इनको लग रहा है कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये इस तरह से हो जाएगा, बट इनको लग रहा है वक्त का पता नहीं होता कि कब क्या कहाँ हो जाए, तो वो चीज़ें हो रही हैं। Anyhow, let's see more. Who is coming into your love life, X or next?
और ये मैं एक्स के साथ साथ, क्योंकि मोस्टली एनर्जी मुझे एक्स की दिख रही है, एक्स के साथ साथ मैं नेक्स्ट का इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आपकी रीडिंग एट द एंड जो है एक्स पे आकर रुकती है। तो गाइस मुझे जो एनर्जी आ रही होती है मैंने तो आपको वही बतानी है, मेरा तो इस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे जो एनर्जी दिख रही होती है मैंने आपको वो बतानी होती है। आप नहीं एक्स को चाहते अपनी लाइफ में, या अगर आपके कोई एक्स हैं तो इट्स टोटली फ़ाइन। आपको ट्रिगर होने की या फिर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में एक तरह से फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में वो ही आएगा। सो आप कंफ्यूज मत हुआ करें। देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में गाइस, एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहा है व्यूअर्स की लव लाइफ में एक्स और नेक्स्ट? वी हैव इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर पे फोकस करते जाइएगा। वी हैव इट्स अ जजमेंट। वी हैव इट्स अ टेम्परेंस। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द स्टार। आप लोग जिस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस इंसान के साथ आपका ड्रीम है, जिसके लिए आप होपफुल हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। अब वो चाहे कोई एक्स है या नेक्स्ट है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसको लेकर आपकी विशेज़ हैं, किसको लेकर आप होपफुल हो। यस, बट ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ना, चाहे ये एक्स है या नेक्स्ट है, ये इस टाइम सारी सिचुएशन को हील करने, सारी सिचुएशन को सेटल करने, पीसफुल बनाने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ तो आपने काफ़ी टाइम से जो है वो पेशेंटली आप अपने कर्म का वेट किया था। ठीक है, आपको था कि अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और इस इंसान को इसके कर्म का नतीजा मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है फाइनली आपने जितना पेशेंस रखा था, फाइनली आपको उस पेशेंस का फ्रूट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो भी इंसान है उसको रियलाइजेशन हो रही है, उनकी अवेकनिंग हो रही है, जिसमें उनको काफ़ी चीज़ों की सच्चाई पता चली है। और बेसिकली उनको ये सच्चाई पता चली है कि इस इंसान का आपके साथ सोल कनेक्शन है, आप इस इंसान के साथ सीरियस थे, आप इस इंसान के लिए अच्छे थे। तो अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, स्पेशली पास्ट की बात कर रही हूँ, इस इंसान ने पास्ट में आपको जितना हर्ट किया, फाइनली अब ये इंसान आपसे माफ़ी मांग के रिन्यूअल करने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है, इनको लगता है आपके साथ एक हीलिंग कनेक्शन है, जिसके लिए खुद भी काफ़ी होपफुल हैं, आपके साथ सब चीज़ों को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं, आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, आपसे यूनिटी का, आपके साथ शादी का प्रपोजल आपको देना चाह रहे हैं। अगर शादी का ना भी प्रपोजल हो तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है इस इंसान को लगता है आप इस इंसान के लिए एक घर की तरह हो। तो इस इंसान का सुकून, इस इंसान का जो पीस है, इस इंसान का कंफर्ट जो है वो आप लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। क्योंकि आपके अलावा इनको लगता है इनकी लाइफ में और किसी की एंट्री बंद है या नो एंट्री का बोर्ड है। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो चाहते हैं कि आपके साथ इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बना सकें, हर चीज़ को ठीक कर सकें। क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है आपने भी पेशेंस रखा है, तो फाइनली इस इंसान को उसका कर्मा मिल रहा है। और कर्मा में इस इंसान को कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं, काफ़ी चीज़ें सच्चाई नज़र आई हैं, कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं जो भी इन्होंने आपके साथ गलती की थी, आपको हर्ट किया था, आपके साथ बुरा किया था, वो चीज़ें सब इस इंसान को महसूस हो रही हैं, जिसकी वजह से ये इंसान उस रिग्रेट की वजह से आपसे माफ़ी मांग के हर चीज़ को सेटल करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ जिनकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं रहा और आपकी लाइफ में जो नया पर्सन आ रहा है वो ऐसे दिख रहा है कि वो विश कर रहे थे कि उनकी लाइफ में वो पर्सन आए, या वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि हमेशा ऐसे दिख रहा है कि अपनी लाइफ में काफ़ी होपफुल रहे हैं। उनका साथ आपका कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम है और कुछ लोगों का सोल का कनेक्शन है। तो फाइनली उनको लग रहा है कि उनका पेशेंस जो है ना, अब उसका पेशेंस का फ्रूट इनको मिलने वाला है। और ये एक बहुत ज़्यादा मुझे ट्रेडिशनल पर्सन दिख रहे हैं, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन दिख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो करियर को लेकर इनकी लाइफ है। बट ये ऐसे दिख रहा है कि आप के साथ एक बहुत ही विक्टोरियस और बहुत ही एक सक्सेसफुल जो है वो रिश्ता बनाने के लिए आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। और मुझे यहाँ पे प्रपोजल दिख रहा है, चाहे ये आपका पास्ट का पर्सन है, चाहे ये कोई नया है, एक्स है या नेक्स्ट है, प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। और ये इंसान जो भी है उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि उनका आपके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, जिसकी वजह से आपके पास आ रहे हैं। जो पास्ट के हैं, जिन्होंने गलत किया आपके साथ, एक्स हैं, वो आपसे माफ़ी मांग के हर चीज़ को ठीक करना चाह रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि इस टाइम ना आपके बीच में हारमोनियस और बैलेंस्ड सिचुएशन को करना उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ उनको लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो इस जो कर्मा उनका चल रहा है या जो रिग्रेट है उसके साथ ये आगे जी नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, इसीलिए वो आपकी लाइफ में एक्स आपका वापस आ रहा है। और जो नया पर्सन है वो डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाह रहे हैं और आगे अचीव करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन को अच्छे वे में। क्योंकि वो खुद भी मुझे काफ़ी दिख रहे हैं फैमिली ओरिएंटेड, इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योरिटी दे के अच्छे से रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। और मुझे ये दिख रहा है जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, हो सकता है ये किसी फैमिली के थ्रू भी आ सकता है, या इनकी फैमिली आपको अप्रोच, मतलब आपकी फैमिली वालों को अप्रोच कर सकती है। वो चीज़ें मुझे अरेंज में मोस्टली दिख रही हैं जो नया पर्सन आ रहा है।
ठीक है, वो मैं ये नहीं कहूँगी। हाँ ऑब्वियसली चीज़ें स्टार्ट हो गई तो उसके बाद अरेंज के बाद आपकी चीज़ें लव में ज़रूर जा सकती हैं जब आपका कनेक्शन बन गया या शादी हो गई है। यस, सो नंबर 10, 1, 6, 14, 5, 17, 8, 20 एंड नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 21, 26, 25 एंड 28 है एज या डेट ऑफ बर्थ। 20 भी दिख रही है। नंबर 17 एंड 14 भी कुछ लोगों का जो है वो डेट ऑफ बर्थ है। 20 डेट ऑफ बर्थ है, 20 एज भी हो सकता है। ज़ोडिक साइन जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।